जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गुडसे मुर्दाबाद। देखिए, राहुल गांधी का भाषण आज लोकसभा के अंदर हुआ और कल प्रियंका गांधी का भाषण हुआ। इन दोनों के जो इन्होंने कहा, चलिए उसका विश्लेषण करते हैं। देखिए, प्रियंका गांधी ने तो भारतीय जनता पार्टी को एक तरफ से घेरा और राहुल गांधी ने जो चर्चा की शुरुआत की और जिस प्रकार से उन्होंने बताया कि सावरकर ने अपनी पुस्तक में लिखा था और जिस चीज का वो प्रतिपादन बहुत ज्यादा करते थे कि सावरकर का मानना यह था कि संविधान जिसकी हम जय बोलते हैं और जिस पे हमारी आस्था टिकी हुई है और जो हम समझते हैं कि भारत की मूल आत्मा है संविधान और जिसका सम्मान सबको करना चाहिए। जब भारतीय जनता पार्टी वाले इतिहास पे जाते हैं और जब ये टीपू सुल्तान, औरंगजेब, हुमायूं पता नहीं कहां चले जाते हैं, अंग्रेजों के शासन पे नहीं जाते लेकिन 400-500 साल पहले चले जाते हैं, तो राहुल गांधी ने उस व्यक्ति का नाम लिया जिसको भारतीय जनता पार्टी बहुत सम्मान करती है और शिवसेना भी करती है। तो सावरकर साहब के बारे में बताया राहुल गांधी ने, जो उन्होंने पुस्तक में लिखा था, जो हमेशा कहा था, उन्होंने कहा था सावरकर ने, ये राहुल गांधी ने बताया कि ये जो संविधान है इसमें भारतीयता नाम की कोई चीज नहीं है और ये पूरी तरह से विदेशी भावनाओं से ओतप्रोत है और भारतीय इतिहास और भारतीय सभ्यता संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए मनुस्मृति की आवश्यकता है। मनुस्मृति की आवश्यकता का मतलब वो समय, वो काल जिसको हम भूलना चाहते हैं, जिसका हम प्रायश्चित करना चाहते हैं। सावरकर उसका प्रतिपादन करते थे, उसको प्रमोट करते थे। उनका कहना यह था कि जो मनुस्मृति है जिसमें वर्ण व्यवस्था है, जिसमें छुआछूत है, जिसके अंदर भेदभाव है, उस व्यवस्था में भारतीयता है। मतलब छुआछूत को वो भारतीयता का प्रणेता मानते हैं सावरकर। तो जब इतिहास में जाने की बात हो गई, जब जमीन के नीचे घुसने की बात हो गई, तो राहुल गांधी ने कहा कि चलो मैं भी इतिहास की तरफ चलता हूं, 70-80 साल पहले चलता हूं, जब सावरकर जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े आइडियोलॉग थे, उनका ये कहना था। गोडसे एक और आइडियोलॉग थे जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की थी। इसलिए जब भी मैं कोई चर्चा करता हूं तो उसकी शुरुआत जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय और गोडसे मुर्दाबाद से करता हूं। फिर राहुल गांधी ने जो बात की, ये दिल को छूने वाली बात है। देखिए, इसके बावजूद कि कौन सवर्ण समाज को आता है, कौन बैकवर्ड है, कौन दलित है, कौन आदिवासी है, कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, वो छोड़ दीजिए। लेकिन ये जो भेदभाव की चीज है, ये जो ऊंचा नीचा की स्थिति है कि आप गौमूत्र तो पी लेते हैं लेकिन आप दलित को अछूत मानते हैं, उसको मंदिर में प्रवेश नहीं करने देते, उसको मूछें नहीं हटने देते, उसको काला चश्मा नहीं लगाने देते, उसको बारात में घोड़ी पे नहीं बैठने देते। ये छुआछूत ये किस देश के अंदर है भारत के अलावा? तो क्या इस प्रकार की जो कुरीति है इसका विरोध करना भारतीयता का विरोध करना है, या इस कुरीति को उसी प्रकार से दूर करने की आवश्यकता है जैसे सती प्रथा को दूर किया गया, जैसे बाल विवाह को दूर किया गया, कानून बनाए गए? तो उसी प्रकार से क्या ये आवश्यक नहीं है कि हमारे देश के अंदर जो एक कुरीति है जिसकी वजह से हमारे देश के बहुतांश लोग, एक बहुत बड़ा वर्ग जो 80-85% है, उसको अगर ये माना जाता है कि वो निम्न वर्ग का है और 10-15% लोग मानते हैं कि वो उच्च वर्ग के हैं और उन्हीं का अधिकार है कि वो बौद्धिकता का काम करें, वो सेना में लड़ाई करें और व्यापार करें, और बाकी लोगों का काम, उनका 90% लोगों का काम उनकी सेवा शुश्रूषा करना है। और ये कहना कि कोई मुंह से पैदा हुआ, कोई पेट से पैदा हुआ, कोई कंधे से पैदा हुआ, कोई पैर से पैदा हुआ, इस प्रकार की उल जलूल बातों करने का मैं नहीं समझता इससे भारतीयता का कोई संबंध है। इसका संबंध केवल मूर्खता से है। फिर राहुल गांधी ने बात बताई कि किस प्रकार से एकलव्य, जब द्रोणाचार्य का समय था, जब महाभारत का समय था और गुरु द्रोणाचार्य सारे राजपूत युवकों को शिक्षा दीक्षा दिया करते थे और उसमें कौरव भी थे और पांडव भी थे, तो एक बार एकलव्य जो उनको शिष्य मानता था, एक आदिवासी युवा था, उनके पास गया और उन्होंने जाके द्रोणाचार्य से कहा कि गुरुजी मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। तो द्रोणाचार्य ने कहा
कि तुम मेरे शिष्य नहीं बन सकते क्योंकि तुम निम्न जाति के हो, तुम राजपूत नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें शिक्षा नहीं दे सकता। और उसके बाद एकलव्य को उन्होंने लौटा दिया। एकलव्य जंगल में गया, उसने गुरु द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति स्थापित की और उनको गुरु मानकर उन्होंने तपस्या की। और एक बार जो राहुल गांधी ने बताया, और ये वास्तविकता के तथ्य हैं जो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, कि जब द्रोणाचार्य बाकी पांडवों और कौरवों के साथ जंगल की तरफ गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा एक कुत्ता बहुत भौंक रहा था और अचानक उसका बिल्कुल मुंह सी गया और वो बिल्कुल भौंकना भूल गया, इसलिए कि उसका मुंह बिंध गया था। तो बड़ा आश्चर्य हुआ पांडवों को, कौरवों को और द्रोणाचार्य को। उन्होंने कहा कि उस बालक को ढूंढ के लाओ या उस व्यक्ति को ढूंढ के लाओ जिसने ऐसा कर्तव्य दिखाया है। ये तो अर्जुन जैसे लोग ही कर सकते हैं, कर्ण जैसे लोग कर सकते हैं, किस युवा ने ऐसा कर दिया। तो जब ढूंढ बची तो पता चला कि एकलव्य वो आदिवासी बालक सामने आया और उसने कहा, गुरुदेव मैं आपको गुरु मानकर, आपको ये मानकर कि आप मेरी शिक्षा दीक्षा कर रहे हैं, मैं धनुर्विद्या में पारंगत होने का प्रयास कर रहा हूं और मैं आपको गुरु मानता हूं। द्रोणाचार्य को जब ये प्रतीक हुआ कि ये एक आदिवासी बालक अगर इतना ज्यादा मेधावी है तो इसके सामने तो अर्जुन और कर्ण भी फीके पड़ जाएंगे, ये तो इनसे भी आगे बढ़ जाएगा। तो द्रोणाचार्य ने जो पुरानी प्रथा थी, अब तो वो प्रथा खत्म हो गई, मैं भी गुरु रहा तो अब तो गुरु दक्षिणा न कोई देता है और न कोई मांगने की धृष्टता करता है। इसलिए भी नहीं करता कि अब गुरुओं को, अध्यापकों को तनख्वाह मिलती है। उस जमाने में गुरु का जीवन जो चला करता था, वो जो शिष्य थे उनके घरों से आए हुए अनाज से और भिक्षा मांग के उस समय के गुरु अपना जीवन यापन करते थे। ये उस समय की बात है। खैर, जब द्रोणाचार्य ने देखा कि भाई ये तो बालक एक प्रतिस्पर्धा पैदा कर देगा कौरव और पांडवों और मेरे छात्रों के सामने और ये लोग फीके पड़ जाएंगे, तो गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि तुम जो है गुरु दक्षिणा देनी चाहिए, क्योंकि तुमने मुझे अपना गुरु माना है और मैं तुम्हारा गुरु हूं, तो तुम्हारी गुरु दक्षिणा तुम्हें देनी होगी। एकलव्य ने कहा कि महाराज गुरुदेव जो आप कहेंगे मैं आपको दक्षिणा देने के लिए तैयार हूं। तो द्रोणाचार्य ने कहा कि अपना अंगूठा, ये सबको पता है, सारी इस कथा को जानते हैं। तो एकलव्य ने अपना अंगूठा काट के गुरु द्रोणाचार्य के चरणों में रख दिया। और आप जानते हैं धनुर्विद्या में अगर आपका अंगूठा ना हो तो आप धनुर्विद्या तो पारंगत हो ही नहीं सकते, चला ही नहीं सकते बाण। तो उसकी वजह से एकलव्य का जीवन बिल्कुल खत्म हो गया। तो राहुल गांधी ने वो बात की कि आज के तारीख में भारतवर्ष के अंदर जो 90% लोग हैं, जिनको आप ओबीसी और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कहते हैं, आदिवासी कहते हैं, दलित कहते हैं, अम्बेडकराइट कहते हैं या पेरियार को मानने वाले कहते हैं, ये देश के 90% लोगों को अगर उनका आप अंगूठा काट लेंगे, खैर आज तो स्थिति यह है न केवल इस 90% लोगों के अंगूठे कटे हुए हैं या काटने का प्रयास हुआ है, बल्कि जो बचे हुए 10% लोग हैं जो सवर्ण, सो कॉल्ड सवर्ण हैं या सो कॉल्ड छूत हैं, उनकी भी स्थिति यह है कि आज उनके अंगूठे कटे हुए हैं, क्योंकि बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, लोगों के व्यापार नहीं चल रहे हैं। कुछ ऐसे लोग जो कि छूत हो या छूत हो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, उनके धंधे बढ़िया चल रहे हैं, लाखों करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे हैं। अगर वो गुड बुक्स में है भारतीय जनता पार्टी के, और अगर भारतीय जनता पार्टी के गुड बुक्स में नहीं है, उनके अगेंस्ट बात करते हैं, तो जैसे सीहोर आष्टा के अंदर हुआ कि उनको आत्महत्या करनी पड़ती है, इसलिए ईडी उनके यहाँ दबिश देती है कि भैया भारतीय जनता पार्टी अपने बच्चों से ज्वाइन कर ले, तब तो तुम्हें परेशानी नहीं होगी, वरना इतनी जेल की हवा तुम्हें खिलाएंगे कि तुम्हारा दिमाग ठीक हो जाएगा। तो आज तो पंजाब के किसान भी एकलव्य बने हुए हैं, हमारे अग्निवीर भी एकलव्य बने हुए हैं, छोटे दुकानदार भी एकलव्य बने हुए हैं। सबके अंगूठे काट के सरकार ने अपने हाथ में रख लिए हैं और केवल गिने चुने कुछ ऐसे लोग जो कि लोकतंत्र और संविधान के समर्थक नहीं है, वो फल फूल रहे हैं। इसके अलावा देश की करीब 90% जनसंख्या ऐसी है जो एकलव्य बन गया। तो राहुल गांधी ने जो ध्यान खींचा है देश का ध्यान तो खींच दिया और देश के ध्यान खींच भी चुका है, और देश के लोगों को पता भी है कि आज के तारीख में जो ज्यादातर लोग हैं, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, वो लोअर मिडिल क्लास में जाते जा रहे हैं और लोगों को 5 किलो अनाज पे जिंदा रखा जा रहा है। और जो टॉप के 2-3% लोग हैं वो लगातार इतने ज्यादा अमीर हो रहे हैं कि उनको नहीं पता पैसा कहाँ रखें और किस तरह से रखें। लेकिन उनको कोई ईडी सीबीआई, अडानी जी, गौतम अडानी पे कोई ईडी सीबीआई की जांच नहीं, लेकिन ईडी सीबीआई उस बेचारे एक परमार परिवार पे, सीहोर के परिवार पे, जिसके कुल मिला के 1000 गज का प्लॉट था और 3.5 लाख रुपए उसके बैंक में थे। ईडी दफ्तर वालों ने इतना जो कहा गया, इतना ज्यादा दबाव डाला, इतना ज्यादा उसको परेशान किया कि उस परिवार ने आत्महत्या कर ली। और उसके बच्चे अभी भी कह रहे हैं
ये हमारे पिता, हम तो खानदानी कांग्रेसी हैं और हम तो कांग्रेस के साथ रहेंगे। लेकिन सोचिए कि अगर किसी राजनीतिक प्रतिबद्धता की वजह से किसी को आत्महत्या करनी पड़े तो देश में कितने एकलव्य पैदा होंगे। और वो जो पुरानी एक महाभारत काल की समय काल था, क्या उसका रिपीटिशन भी आज हिंदुस्तान के अंदर हो रहा है? आप खुद निर्णय लीजिए। मुझे लगता है कि ये बड़ा दुखद है और देश के 100% लोगों को, 142 करोड़ लोगों को एकलव्य बनने में मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो दलित हो, चाहे सवर्ण हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, 142 करोड़ लोग हम एक परिवार हैं और हमारे लिए संविधान सर्वोपरि है, तिरंगा सर्वोपरि है। और जो सावरकर ने कहा था हम उसकी निंदा करते हैं। जिसको बुरा लगना है बुरा लगे, जिसको अच्छा लगना है लगे। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।